नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए 8 क्लास की मैथ और आज हम पढ़ने वाले हैं 2.0 यानी कि 2.1 की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और उम्मीद रखना कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो 2.18 क्लास की मैथ का ये चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कुछ बेसिक रूल्स की। अगर ये आपके समझ में नहीं आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स याद रखना, अगर आप सबसे पहले आपको चर क्या था, चर, और एक होता है अचर। फ्रेंड इसको बोलते हैं हम वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। चर को हम बोलते हैं वेरिएबल और अचर को बोलते हैं हम कांस्टेंट। मतलब हमें इसके अंदर अगर मान लो यहाँ पर 3 दे रखा है और इधर x दे रखा है तो फ्रेंड्स ये चर और अचर वाले रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ेगा। याद रखना, यानी कि a से लेके z तक, जैसे x यहाँ पर दे रखा है x और x, यानी x की संख्या को आपको एक तरफ करना पड़ेगा। कहने का मतलब चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स, हल होगा। अब फ्रेंड्स दूसरी बात करते हैं, अगर नियम के अंदर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ आपका प्लस है, अगर आप इसको उधर की तरफ भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर माइनस है, अगर आप उधर की तरफ भेजोगे तो प्लस। कहने का मतलब जब आप स्थान चेंज करोगे, इस वाले माइनस को उधर भेजोगे तो प्लस में चला जाएगा और उधर वाले प्लस को इधर की तरफ लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा। अगर आप गुना के चिन्ह को उधर भेजोगे तो भाग में चला जाएगा और भाग के चिन्ह को उधर भेजोगे तो गुणा में। मतलब इधर से उधर मतलब चिन्ह अगर जाते हैं तो आपस में चेंज होता है। प्लस वाला चिन्ह उधर जाके माइनस में हो जाता है और माइनस वाला चिन्ह इधर साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। गुना का प्लस में, गुना का भाग में। याद रखना, प्लस का चिन्ह एडिशनल का चिन्ह सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है और सब्ट्रैक्शन का चिन्ह प्लस में एडिशनल में चेंज होता है। वैसे ही रूल्स फॉलो होता है कि प्लस जो डिवाइड है उसका चिन्ह मल्टीप्लाई में चेंज होता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड में चेंज होता है। ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की क्या कीजिए, जांच कीजिए। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड द वेरीफाई योर आंसर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन की। यहां पर दे रखा है आपको 3x बराबर 2x प्लस 18। तो सबसे पहले आपको यहां पर दे रखा है 3x, तो 3x हमने यहां लिख दिया। याद रखना, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो उसे प्लस मानते हैं। याद रखना, तो यहां पर आगे कुछ चिन्ह नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये हमें प्लस के ही माना जाएगा। अब ये बराबर का चिन्ह, अब ये 2x, मैंने कहा था कि x वाली संख्या एक तरफ और y वाली एक संख्या एक तरफ, z वाली संख्या एक तरफ। तो यहाँ पर 3x है तो ये जो है 2x, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है। और जिसके आगे कोई चिन्ह ना हो तो वह प्लस का माना जाएगा और जो माइनस में लगा होगा, गुणा तो लगा हुआ है, तो 2x या प्लस का इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया 2x। बराबर का चिन्ह है बराबर, ये क्या है 18, प्लस के 18 है और चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके आगे कुछ भी नहीं है तो उसे प्लस ही मानते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी 18 के आगे प्लस है तो लगाने की जरूरत नहीं है प्लस। 3x में से 2x गए तो कितना बचा फ्रेंड्स, 1x। आप भले ही 1x लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप डायरेक्ट लिखोगे 18। इस x को आप यहां लोगे, ये गुणा के अंदर है। जब x के साथ कोई भी नंबर्स होता है तो वह हमेशा मल्टीप्लाई या गुणा में होता है। तो ये 18 यहां जाएंगे और गुणा, ये 1 जब उधर जाएगा तो ये 1 अभी गुणा में है, यानी x के साथ गुणा में है, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये आ गया आपका x, 1 का भाग 18 में गया तो 18। ये फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वह आया x का मान 18। लेकिन यहाँ पूछ रहा है अपने उत्तर की जांच कीजिए, यानी अपने उत्तर की जांच भी आपको करनी है, क्या ये सही है। फ्रेंड जहां जहां आपको x है, मैं देखो बता देता हूं। पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को उतार लेता हूं। 3x बराबर 2x प्लस 18।
2x प्लस 18। अब आपको इसमें ये देखना है जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां 18 रखना है, यानी कि यहाँ आपका 3, यहां से आंसर चालू किया 3, x की जगह क्या रखना है, ये वाला 18 जो यहाँ पे आया है 18, बराबर का चिन्ह है 2, x की जगह क्या रखना है 18 प्लस ये वाला 18। अब देखो 3 को जब ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है और कोई चिन्ह ना हो तो उसे गुना में हम चेंज करते हैं। 18 को 3 से गुणा करोगे फ्रेंड्स कितना आएगा, 18 54 बराबर 2 को 18 से गुणा करोगे 36 प्लस 18 क्या आया फ्रेंड्स, इधर 54 और इधर भी 54। इसको बोलते हैं हम LHS, इसको बोलते हैं हम RHS। कहने का मतलब बाया पक्ष और दाया पक्ष, कहने का मतलब इधर भी 54 इधर भी 54। तो ये हमारे क्वेश्चन की जांच हो गई। आपका आंसर वैसे तो 18 है, परंतु जांच भी पूछ रहा है तो इसको हम लिखेंगे हम जांच। क्या लिखेंगे, जांच, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे वेरीफाई। क्या लिखेंगे, वेरीफाई। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। इस क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छे से हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। यहां पर दिया है 5t, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था जब भी आपकी गणितीय संख्या के साथ a से लेके z तक कोई संख्या हो तो आपको पहले उसे लेके आना पड़ेगा चर चर वाली संख्या एक तरफ और अचर अचर वाली एक तरफ। कहने का मतलब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो यहाँ पर 5t, तो ये 3t। अब ये 3t के आगे कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया जिसके आगे कुछ नहीं होता उसे प्लस का मानते हैं। तो इधर 3t किस में है, प्लस में। किस में, प्लस में। इधर आ जाएगा 5t के पास तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3t बराबर क्या दे रखा है फ्रेंड्स, माइनस का 5। अब ये वाला t, अब ये माइनस का t जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का t। 5t में से 3t गए तो कितने बचे फ्रेंड, 2t बराबर। याद रखना प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। असमान चिन्हों को अगर हम हल करते हैं तो माइनस आता है और समान चिन्हों को अगर हल करते हैं तो प्लस आता है। यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 में से अगर 3 गए तो क्या बचे, 2, परंतु यहाँ पर चिन्ह किसका बड़ा है, 5 वाले का, तो माइनस। अब ये वाला t है, इसको हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। और ये मैंने कहा था जब भी किसी अल्फाबेट या चर अचर वाली संख्या, मतलब किसी के साथ अगर गणितीय संख्या हो तो वह गुणा में मानते हैं। तो यहाँ पर जो ये t के साथ 2 है ना, वह किस में है, गुणा में। किस में है, गुणा में। तो जब ये उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। 2 एकम 2। यहाँ पे आया t का मान कितना, माइनस 1। क्या आया फ्रेंड्स, -1 आपका आंसर आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, जांच करनी है, यानी कि क्या करना है, वेरीफाई। क्या करना है, वेरीफाई। ये मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश से अगर आप 8 क्लास कर रहे हैं तो मैथ में तो आपको दोनों तरीके से आप हिंदी में भी समझ सकते हो और इंग्लिश में भी समझ सकते हो। देखो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को हमें क्या करना है, क्वेश्चन को उतार लेना है। यहाँ दे रखा है आपको 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब आपको जहाँ जहाँ देखो, अब जहाँ आपका जो t ये संख्या है उसकी जगह आप ऐसे कर लो, 3 बराबर 3। जहाँ आपका t का मान आपको रखना है, t का मान कितना रखना है, यहाँ पे -1। कितना रखना है फ्रेंड्स, -1, जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर हमको रखना है t की जगह -1 और t की जगह -1। 5 को 1 से गुणा किया फ्रेंड्स, आया -5। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो 3 बराबर t को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 -5। अब आपको पता है कि माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। लेकिन किस में आया, माइनस के साथ, बराबर माइनस प्लस कितना आ गया फ्रेंड्स,
कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आया कितना 7। लेकिन ये फ्रेंड्स किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है फ्रेंड्स, तो कहीं गलती हो गई क्या, हाँ सॉरी, माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस माइनस प्लस 8, तो ये आपका क्या फ्रेंड्स आ रहा है, और ये भी क्या है माइनस में। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितने आ गए फ्रेंड्स, माइनस के 8 और माइनस के 8, तो ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 8 और इधर क्या है आपके, ये वाला क्वेश्चन आपका हल हो गया। आप इसको नोट कर लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, इधर भी माइनस के 8 और उधर भी माइनस के 8, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहां दे रखे हैं 5x, तो 5x इधर प्लस में है, किस में है प्लस में। देखो मैंने कहा कि जो संख्या x की उसको एक तरफ करना पड़ेगा, जो क्या नाम है y है उसे एक तरफ करना पड़ेगा, z हो तो z को एक तरफ करना पड़ेगा, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। कहने का मतलब वेरिएबल को एक तरफ करना है, कांस्टेंट को एक तरफ करना है। तो ये अभी किस में दे रखा है 3x प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर 5, और ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस का 9, किस में हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस का 9। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 5x में से 3x गए तो क्या बचे 2x। अब आपको पता है कि यहां पर क्या होने वाला है, प्लस, ये 5 किस में आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में माइनस हो गया माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4, क्योंकि चिन्ह किसका बढ़ा है माइनस का, तो इसलिए क्या आएगा माइनस के 4। ये इस x को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, x को हम यहां लिख लेंगे, ये माइनस का 4 और ये गुणा में है नहीं तो बटे में जाएगा तो 2, तो x बराबर माइनस के 2, x बराबर माइनस का 2 आपका आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, जांच का मतलब वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई। क्वेश्चन है आपका 5x प्लस 9 5 प्लस 3x। अब आपका जहां भी आपका x है वहां उसका मान क्या रखना माइनस का 2, तो पहले मैंने 5 रख लिया, जहां x है उसको ब्रैकेट लगा दो, प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3, जहां x है वहां क्या लगा दो ब्रैकेट, और ब्रैकेट की जगह क्या रखना है -2, यहां रखो -2, यहां रखो -2। उम्मीद है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली है। जब आप 5 को 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा माइनस का 10 प्लस 9 बराबर अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 5 ऐसे कैसे लिखना है, ये प्लस में है, 3 को जब 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 6, और ये किसका आएगा फ्रेंड्स माइनस का, किसका आएगा माइनस का। माइनस का 6। यहां तक आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको यहां तक किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। 5 प्लस 3 ठीक है, यहाँ तक 10। अब देखो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बचा माइनस का 1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस प्लस माइनस तो 1 घट गया बराबर। अब उधर देखो ये प्लस का चिन्ह है 5, यहाँ माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी माइनस का 1। ये हो गया आपका LHS यानी कि बाया पक्ष, ये हो गया आपका RHS। कहने का मतलब दोनों तरफ एक ही संख्या आपकी आएगी, तो आपका क्वेश्चन का जो वेरीफाई किया आपने वो आपका राइट आंसर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर।
अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ आपको दे रखा है 4z और यहाँ आपको दे रखा है 2z, यानी कि चर एक तरफ और अचर तरफ आपको एक तरफ करना ही करना है। तो आप जब 2z यहाँ पर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। किस में? माइनस में। 2z बराबर 6, ये वाला 6। अब ये 3 जो है वो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4z में से 2z गए तो फ्रेंड्स 2z बचे, 6 में से 3 गए तो कितने बचे? 3 बराबर, यहाँ पर z ले लिया और यहाँ 2 किसमें? गुणा में, तो 3। और जब गुणा, ये 2 गुणा का चिन्ह जब उधर में जाएगा तो किसमें माना जाएगा? भाग में। ये काट दिया तो ये फ्रेंड्स कटेगा नहीं। यहाँ z का मान आ गया 3/2। कितना आ गया फ्रेंड्स? 3/2 आपका राइट आंसर। अब हमें करनी है जांच। क्या करनी है? जांच। एग्जाम में आपसे जांच करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता है। ऐसे तो फाइनल आंसर 3/2 है, लेकिन जांच का तात्पर्य क्या आपने क्वेश्चन को सही किया भी है या नहीं। तो समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। जहाँ जहाँ z है वहाँ खाली छोड़ दें। +3 बराबर 6 + 2z। और z का मान कितना रखना है? यहाँ पर z, ये z का मान है ना, तो यहाँ रखना 3/2। 3/2 3/2 3/2। यहाँ तक आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो, यहाँ से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है फ्रेंड्स। और 2 से 2 ये भी कट गए। अब देखो क्या बचा आपका? 4 बचा और 3 बचा। तो ये ब्रैकेट में 4 को 3 से गुणा करोगे 6 + 3 बराबर 6। अब आपको पता है यहाँ बचा 3, ये वाला 6 और ये, तो ये प्लस में है तो प्लस, ये कितना बचा? 3। तो ये आ गया 9 और ये भी आ गया 9। ये आपका हो गया LHS, ये इधर वाला पक्ष हो गया आपका RHS। यानी कि इधर हो गया बायां पक्ष, उधर हो गया आपका दायां पक्ष। नोट करें, अगर स्क्रीनशॉट ले लें कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे रखा है आपका 2x, उधर माइनस में दे रखा है तो किस में हो जाएगा? प्लस में, क्योंकि 2x और x, तो x उधर आया प्लस में, बराबर में 14, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। 2x और x हो गए 3x। कितने हो गए फ्रेंड्स? 3x बराबर इधर हो गए 15। अब आपको पता है इस x को हमने यहाँ ले लिया, यहाँ बराबर में 15। 3x मतलब 3 किस में है? मल्टीप्लाई में। जब उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 ये कट गया कितनी बार? 5 बार। x का मान कितना आ गया? 5। x का मान कितना आ गया फ्रेंड्स? 5 आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। हमको पहले लिखना है 2x माइनस बराबर 14 माइनस x, इसको हम करेंगे वेरीफाई या फिर जांच। जहां भी x है आपको रखना है 5, यानी कि ये वाला 5। -1 बराबर 14, x का मान की जगह रखना है हमें 5। क्या रखना है फ्रेंड्स? 5 रख देना है। ठीक है। इसको इससे गुणा किया, ये हो गया 10 -1। अब 14 किस में है? माइनस में के प्लस में, तो ये आपको जरूर देखना है जांच में। -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको क्या करना है? जब आप ब्रैकेट से हटाओगे तो ये हो जाएगा 14 - 5। इधर बचा 9, 10 में से 1 गया 9, इधर बचा 14 में से 5 गए तो 9। ये हो गया आपका LHS यानी कि बायां पक्ष, और इधर हो गया RHS। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, या फिर वीडियो को रोक के आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है, समझे, यहां दे रखा 8x, तो 8x को आप यहां लिख लें। अब देखो यहां पर x है ब्रैकेट में, किसमें है, ब्रैकेट में, तो थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करना। यहां +4 बराबर, अब आपको क्या करना है, पहले आप अंदर ब्रैकेट वाली संख्या गुणा करो। आपको पता है ब्रैकेट के इस बार जब कोई संख्या होती है गुणा हो जाती है। 3 को 1 से गुणा करोगे 3x, माइनस का चिन्ह है माइनस, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 प्लस 7, ये वाला 7। अब देखो, अब आपको क्या है कि वापस से चर को एक तरफ करना है, अचर को एक तरफ करना है। कहने का मतलब है कि वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो यहाँ पर 8x और ये वाली संख्या 3x जो है प्लस में इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, बराबर माइनस का 3 ये वाला प्लस 7। 8x में से 3x के तो बच्चे कितने फ्रेंड्स, 5x। कितने बचे, 5x। ठीक है, कुछ और ये वाला प्लस उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखो, अब आपके पास दो कंडीशन आ गई है यहाँ पर। एक तो देखो माइनस वाला और माइनस वाला, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आपको पता है कि अगर आप माइनस प्लस को जोड़ोगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ बचेंगे आपके कितने, तो आप इनको कैसे माइनस माइनस को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 7। अब ये प्लस के होंगे कि माइनस के होंगे, तो ये है माइनस का, ये वाला क्या है, प्लस 7 का। 5x यहां ऐसे के ऐसे, माइनस प्लस माइनस कितना आ गया फ्रेंड्स, 0। आपको पता है माइनस प्लस माइनस हो गया तो 7 में से 7 गए तो बच्चे 0। अब आपको पता है क्या करना है, आपको x बराबर 0, और किसी भी संख्या में जब हम 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है फ्रेंड्स, 0 ही आता है। तो x का मान यहाँ कितना है, 0। अब हमको क्या करनी है, जांच करनी है। क्या करनी है फ्रेंड्स, जांच करनी है। जांच करते हैं, वेरीफाई। क्वेश्चन उतारे पहले, 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आपको 0 रखना है। 8 यहाँ पे बाद में हम रखेंगे, 3 0 - 1 + 7, और यहाँ क्या रखना है, 0। 8 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, +4 बराबर 3। और जब हम 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 3 को 0 करने से कितना आएगा, बताओ जल्दी से। तो ये आप क्या लिखोगे इसको, तो यहाँ 0 + 4 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखोगे आप 3 गुणा -1 + 7। क्या लिखोगे, प्लस। अब क्या करना है, आप 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 ही आएगा। 3 को अगर 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 को -1 से गुणा करोगे तो -3 आएगा, प्लस के 7। अब क्या बचा, 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, ऑब्वियसली माइनस ही होगा। तो आपको पता है कि जब माइनस प्लस होगा, माइनस तो चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का बड़ा है, तो यहाँ आ गया 4। तो आपका क्या मान आया, क्या मान आया, 4। कितना आया, 4। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक तरफ क्या हो गया, LHS, एक तरफ क्या हो गया, RHS। ये 6 क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नो टेंशन रहो, मैं पूरे बिल्कुल शानदार तरीके से आपको पूरी 8 क्लास पढ़ाने वाला हूँ। अभी कुछ ही दिनों के अंदर हम 8 क्लास की 10वीं क्लास की साइंस भी चालू करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से वीडियो मिलेंगे, साइंस के, मैथ के, सभी तरीके के आपको वीडियो मिलेंगे। अगर आप चैनल से पहले बार जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करना है। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये है आपका 7वां क्वेश्चन। देखो यहां पर x बराबर 4/5 x + 10 दे रखा है। क्या दे रखा है, 10।
इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बता रहा हूँ। यहाँ पर दे रखा है x बराबर 4/5, यही दे रखा है x बराबर 4/5। आपको यही दे रखा है, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ दे रखा है आपको क्या, x + 10। इसको मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करा रहा हूँ, आप किसी भी तरीके की टेंशन न लें। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम x को गुणा करें किससे, तो ये हो जाए 5x। सही बात है भाई, x को हमने यहाँ पर करा दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर में क्या बच रहा है, 4 है। क्या कोई दिक्कत बताया जल्दी से फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, x + 10। ऐसे कैसे, इसको मैंने यहाँ पर इसको आपस में क्या करा दिया, गुणा करा दिया, तो ये आ गया आपका 5x। अब देखो ये आ गया आपका 5x, और आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, जल्दी से ब्रैकेट को हटा देना है। क्या करना है, ब्रैकेट को हटा देना है। जब आप, मैंने आपसे बताया था कि जब भी आप ब्रैकेट से गुणा कराओगे अंदर वाले को, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जब इसको आप गुणा कराओगे तो 4 को x से गुणा कराओगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, कितना आएगा, 4 को x से गुणा कराओगे 4x आ जाएगा। 4 को 10 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। यानी 4 को x से गुणा कराया 4x, और 4 को 10 से गुणाएगा 40। अब 5x, अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4x + 40। यहाँ क्या बचा, 5x में से अगर 4x गए तो 1x बचा प्लस के 40। यही आपका क्या है फ्रेंड्स, आंसर आ रहा है। तो x का मान जो है वो कितना आ गया, 40 आ गया। तो सीधी सी बात है कि x का मान कितना आ गया, 40। ठीक है, तो 4x + 40, 4x तो माइनस का ही था, और यहाँ पर x का मान 40 आ गया। सीधी सी बात है, कितना आ गया, 40। अब इसकी करनी हमें जांच, वेरीफाई। क्वेश्चन रखो x बराबर 4/5, x + 10। अब हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 40 रखना है। यहाँ 40 रख दिया, 40/5, 40 + 10। देखो जांच तो आपको करनी होगी, भले ही आप आंसर को कैसे भी लेके आए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जांच आपको करनी ही होगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर लो। 40 बराबर 4/5, और जब इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा में चेंज हो जाएगा, 50। क्या हो गया, 50। 5 को इससे काटा तो ये कटा 10 बार, ये वाला 40 बराबर 4 को 10 से गुणा कराया, कितना आया, 40। तो ये LHS, ये RHS, ये आपका वेरीफाई हो गया कि इधर भी आंसर सेम उधर भी आंसर सेम, तो आपका वेरीफाई हो गया है। नोट करो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन, यहां दे रखा है आपको 2x बटे में 3। अब आपको पता है कि उधर आपको दे रखा है 7x, लेकिन मैंने कहा है कि x x एक तरफ, मतलब अल्फाबेट यानी चर एक तरफ और अचर एक तरफ। 7x यहाँ प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा 7x + 5। यहाँ पर क्या आ गया फ्रेंड्स, प्लस। वो कितना बचा साइड में, 3। कितना बचा, 3। 3 प्लस का है तो लिखने की जरूरत है क्या, 3 लिखने की जरूरत। तो आप क्या कर रहे हो, बराबर की तरफ लेके जा रहे हो, तो इसको प्लस मत लगाओ आप, बराबर 3 प्लस का, ये वाला माइनस प्लस का है तो उधर जाएगा तो 1। अब आपका मान कितना आ गया। अब आपको मैंने शुरू में एलसीएम वाला सिस्टम समझाया था, तो उसको आप समझना। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 3 का एलसीएम 15 आ गया।
3 का भाग 15 में देंगे 5 बार जाएगा, तो ये हो गया 5 गुणा ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 2x माइनस 15 एकम 15 गुणा ऊपर वाली संख्या से गुणा कराएंगे तो 7x। ये बचा 3 में से 2 गए, 1 गया तो 2 बचे। यहाँ बचा 5 और 2x, क्या बचा 5 और 2x, तो ये हो जाएगा आपका कितना, जब तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 7x बटे में 15 बराबर 2। 10x में से 7x गए तो कितने बचे 3x बटे में 15 बराबर में 2। अब देखो यहाँ हमें थोड़ा सी दिक्कत आपको आएगी, लेकिन चिंता मत करो, जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस चीज़ की तुम्हारे भाई की गारंटी है, आपको किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं आएगी। आप इनको क्या करें, काट लें। क्या करें, इसको 3 से काटा एक बार, 3 पंजो 15 कट गया, 3 पंजो 15, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो x का मान क्या आया, x बराबर 2 और बटे में कितना जा रहा है, इस बटे को हम क्या करते हैं 2 है ना, तो ये क्या है हमारा उसमें, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बटे 5, ठीक है, यहाँ कर दूँ। अब इस ये जो है ना ये, तो इसको तो क्या करते हैं हम x 2 क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं x बराबर ये 2 ऐसे कैसे, ये बटे का जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो x का मान कितना आ गया 10, कितना आ गया फ्रेंड्स, x का मान आ गया 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें करनी है जांच, क्या करनी है, जांच करनी है। वेरीफाई 2x प्लस 1 बराबर 7x। जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ हमें 10 मान रखना है। क्या करना है, 10 मान रखना। अब कैसे रखोगे, देखो यहाँ पर ये है, ये आपका है 3 प्लस 1 बराबर 7 ब्रैकेट 15 प्लस 13, तो यहाँ आपको 10 ही तो रखना है। इसको इससे गुणा करोगे, यानी 2 को आप जब 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा 20 बटे में 3 प्लस 1 बराबर 7, इसको करोगे तो 70 बटे 15 प्लस में सॉरी प्लस में 3 और प्लस में 3, ये आप, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी तरफ से हम 1 लगा लेते हैं, यहाँ 1 लगा लेते हैं। देखो इसका एलसीएम आया 3 और 3 एकम 3 तो 20 प्लस यहाँ पे आया 1 तो 3 बराबर, इसका एलसीएम आया 15, एक बार दिया तो 7 प्लस इसको दिया 15 और 15 को 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 15 थी 45। ये आपका यहाँ पर आ रहा है, तो कितना, ये 70 है ना भाई। ये आ गया आपका 23 बटे 3, ये आ गया आपका 115 बटे 15। देखो यहाँ पर एक फाड़ा कॉमन जा रहा है, 5 × 15 और ये कट गया आपका कितना, 5 से ये कट गया आपका लगभग 23 बार। कितना कट गया, 23 बार। देखो यहाँ पर बराबर आ गया 23 बटे 3 बराबर 23 बटे 3, तो ये LHS और ये RHS। तो जल्दी से लाइक कर दें और कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी जांच हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और की बढ़ने से पहले आप दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप तुरंत लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है 9 क्वेश्चन। यहां दे रखा है 2y, माइनस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2y यानी चर एक तरफ अचर तरफ, शुरू से यही वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो 2y उधर माइनस वाला y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां दे रखा है आपका 26 बटे 3, ये प्लस का उधर जाएगा तो ये हो जाएगा
का 3, ये कितना है फ्रेंड 26 है, याद रखना 26 है। जल्दी से आप फटाफट से बता दें, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लाइक कर दें। 7/3। अब देखो 2y और y ये हो गए 3y। अब इनका हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। 3 ले लिया, एक तो ये हो गया 26, ये हो गया वही 5, 3y बराबर ये बचा 21/3। कितना बचा फ्रेंड्स? 21/3। अब देखो इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 7 21। यहाँ बचा 3y बराबर 7। इस y को हमने यहाँ ले लिया, 7 यहाँ, और ये जब गुणा का चिन्ह उधर जाएगा 3, तो कितना मान आया y का फ्रेंड्स? 7/3। अब इसे हमें क्या करना है? वापस से वेरीफाई करना है। वेरीफाई यहाँ करते हैं, कर ले जांच जल्दी से। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2y + 5 3 बराबर 26/3 - 5। जहाँ जहाँ y है, जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको क्या रखना है? 7/3। तो आप यहाँ रखें 7/3। ठीक है फ्रेंड्स, 7/3 जल्दी से। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने y की जगह 7/3 लिख लिया, यहाँ पे है 26/3 और y की जगह वापस क्या रखना है? 7/3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी भी प्रकार से क्वेश्चन के अंदर नहीं होगी। जल्दी से आप इसको क्या कर लें? नोट करें। अब देखो 2 को 7 से गुणा किया 14/3 प्लस क्या आ गया 26/3 माइनस 7/3। ये आपकी नई संख्या आपकी निकल के आई है। कुछ गलती तो नहीं हो गई है फ्रेंड्स? गलती हो गई है क्योंकि यहाँ हम इसको भूल गए हैं थोड़ा सा। यहाँ हमें 5/3 लिखना था बराबर 26/3 माइनस 7/3। तो ये वाला 5/3 बराबर ये 26 माइनस 7/3, ये आपका होगा। अब हमें वापस से क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो पहले प्लस वाले का ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 3 आया बराबर इसका एलसीएम भी 3 आया। 3 का भाग 3 में दिया, एक बार गया तो ऊपर वाली संख्या से गुणा कराया 14 है। 3 का भाग 3 में दिया, एक बार गया ऊपर वाली संख्या से गुणा कराया। 3 का भाग 3 में दिया, एक बार आया ऊपर वाली संख्या से गुणा कराया 26 माइनस 3 का भाग 3 में दिया 7। देखो 14 को 5 से किया 19/3, 26 में से 7 गए तो 19/3। तो ये आपका LHS, ये आपका RHS, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2.2 भी जल्दी लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और 2.1 का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये यहाँ दे रखा 3m, यहाँ दे रखा 5m, आगे कुछ नहीं है तो प्लस में मानेंगे तो माइनस का 5m बराबर। सही बात है कि गलत बात है? क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ क्या बचा? तो अब ये आप इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये दे रखा है -8/5। यहाँ प्लस का है कि आगे कोई संख्या नहीं है तो प्लस मानते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ बचे कितना 2। और किसका है? माइनस का, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है इसीलिए। बराबर में माइनस का 8/5। यहाँ तक कोई चिंता कोई फिक्र आपके नहीं होगी। आपने यहाँ तक खूब अच्छे से इसको कर लिया होगा। जल्दी से लाइक कर दें बिल्कुल। अब देखो आगे ये वाला m यहाँ ले लेते हैं। यहाँ दे रखा है -8/5। ये वाला जो माइनस का है ये किस में है? गुणा में। किस में है? गुणा में। इसको अगर हम नीचे ले आएंगे तो ये किस में चला जाएगा? भाग में। किस में चला जाएगा? भाग में। तो इसको आप इसको 2 ले लो आप, और ये माइनस का ये गुणा 5। ठीक है, बात वही है। आप माइनस के 5 उधर रखते हैं, उससे पहले इसको पहले रख दो। अब देखो m बराबर -8
5 दूनी 10, किसका? माइनस का। माइनस माइनस कट गया, क्या बचा? m बराबर 8/10, और ये भी कटेगा। क्या फ्रेंड्स? ये भी कट जाएगा। ये कटा 2 के फाड़े से 4 बार, ये कटा 2 के फाड़े से 5 बार, ये कट आ गया 4/5, 4/5। अब इसको हम क्या करते हैं? वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? जांच। क्या करेंगे? जांच, यानी कि वेरीफाई, इंग्लिश में बोलते हैं वेरीफाई। आप इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम मैं आपको समझा रहा हूँ, दोनों मीडियम। जहाँ जहाँ आपका m है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे फ्रेंड्स? तो पहले क्वेश्चन को उतारो, 3m बराबर 5m माइनस 8/5 m। अब m की जगह आपको क्या रखना है? m की जगह आपको रखना है 4/5। तो आप गुणा कर लो डायरेक्ट, या आप उससे अगर अलग करवाओ, बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस 8/5। इसको इससे गुणा करा लो, ये हो गया 12/5, बराबर इसको इससे गुणा करा लो, ये हो जाएगा 20/5 माइनस 8/5। क्या ये यहाँ तक सही है? क्या? बिल्कुल आपका ये सही है। 12/5 एलसीएम ले लो, 5 आया। क्या फ्रेंड्स? 5 आया, तो ये हो गया 20 माइनस ये हो गया 8। इधर लिखेंगे 12/5 बराबर 20 में से अगर 8 गए तो बचे 12 और नीचे बचे 5। देखो 12/5 12/5 LHS बराबर RHS। ये आपका फाइनल, ये आपका 2.1 कंप्लीट हो गई है एक चर वाले रैखिक समीकरण। याद रखना, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। असमान चिन्हों को अगर आप हल करोगे तो माइनस आएगा, समान चिन्हों को करोगे तो प्लस आएगा। गुना का चिन्ह जब उधर जाता है तो प्लस में चेंज हो जाता है, और वो भाग में हो जाता है, और भाग का चिन्ह जब इधर या उधर से उधर जाएगा तो गुना में हो जाता है। प्लस वाला चिन्ह उधर जाएगा माइनस में, या माइनस वाला चिन्ह इधर जाएगा तो प्लस में। ये चीज़ आप इस पर स्पेशल याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप स्टडी करें। उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा पूरे 2.1 जो समझाई गई है आपके समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के इस वीडियो में ही इतना ही। धन्यवाद।